आखिर क्यों हुआ था भगवान श्री राम और महादेव के बीच युद्ध। हर हर महादेव। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेशों को जीतती हुई जा रही थी। यज्ञ का घोड़ा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहा था। जब वह घोड़ा एक देश से दूसरे देश जा रहा था तो कई राजाओं ने उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की, किंतु शत्रुघ्न की सेना के आगे वो टिक न सके। शत्रुघ्न की सेना में हनुमान, सुग्रीव, भरतपुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यह घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वह भगवान श्री राम और महादेव दोनों के ही बहुत बड़े भक्त थे। वीरमणि के दो पुत्र रुक्मानंद और शुभंगद बहुत वीर थे। उनका भाई वीर सिंह भी एक महारथी था। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और महादेव ने उनकी और उनकी राज्य की रक्षा का वरदान दिया। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी दूसरा राज्य उन पर आक्रमण का साहस नहीं करता था। जब घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसीलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध करके अपना घोड़ा छुड़ा लें। जब रुक्मांगद ने यह सूचना अपने पिता को दी तो वह बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यह घोड़ा वापस लौटा आओ। इस पर रुक्मांगद ने कहा, पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अगर उन्हें बिना युद्ध किए अश्व लौटाना पड़ा तो हमारा और उनका दोनों का ही अपमान होगा। अब तो जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, इसीलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्रों के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध के अक्षेत्र में आ गए। और दूसरी तरफ से जब शत्रुघ्न को यह सूचना मिली कि उनके घोड़े को बंदी बना लिया गया है तो वह बहुत क्रोधित हुए और पूरी सेना के साथ युद्ध के अक्षेत्र में आ गए। उन्होंने कहा कि अश्व को कौन छुड़ा के लाएगा? तो भरतपुत्र पुष्कल ने कहा, तात, आप चिंता ना करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर घोड़े को मुक्त करा लूँगा। वह दोनों इस प्रकार से बात कर रहे थे कि पवन सुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हम बातचीत के द्वारा राजा वीरमणि को समझाएं। अगर वह नहीं समझे तो हमें श्री राम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसीलिए वो उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध में आना पड़े तो यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर शत्रुघ्न सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरतपुत्र पुष्कल सीधा जाकर वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे।
वे दोनों तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई पराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगा। रुक्मांगद और सुबंगद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कर ने वीरमणि पर 8 नागराज बाणों से वार किया। इस बार राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया, पर उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सका। हनुमान ने एक बड़ा पेड़ से वीर सिंह पर वार किया। इससे वीर सिंह मूर्छित हो गए। उधर शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा ना देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध दिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। यह देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव अपने भक्तों को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध के अक्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और सब लोगों को लगा जैसे तूफान आ गया हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र, नंदी, भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा, जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था, जो स्वयं अक्षमता में इस महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। यह सुनकर पुष्कर ने कहा कि हे तात, आप दुखी मत हो। अब जो भी है हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यह कहता हुआ पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। पुष्कर ने अपने सारे दिव्य अस्त्र का प्रयोग वीरभद्र पर किया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया। उन्होंने पुष्कर से कहा, बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त करने की नहीं हुई, इसीलिए युद्ध अक्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उनके मर्म स्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से ललकारते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट दिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए हुए पास से शत्रुघ्न को बांध दिया और हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर लगने के बाद कोई और उपाय ना देखकर नंदी ने श्री अस्त्र का प्रयोग कर दिया और हनुमान को परास्त कर दिया। अयोध्या की सेना हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया। बाकी बचे हुए सैनिक भी टूट पड़े। यह देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अभी संकट से बचाव का एक ही उपाय है, हम सब श्री राम को याद करते हैं। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कल एवं हनुमान श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तुरंत आ गए।
लक्ष्मण और भरत के साथ वहां पहुंच चुके थे। अपने प्रभु को आया देखकर सभी हर्षित हो गए। सबको विश्वास हो गया कि अब उनकी विजय पक्की है। श्री राम के आने से पूरी सेना में प्राणों का संचार हो गया। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण तथा भरत ने यह देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भरत तो शोक से मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कर का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ सारे गणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें यह पता चल गया कि शिव गणों पर साधारण अस्त्र बेकार हैं। इसीलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को कमजोर कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार पाते हुए सब ने महादेव का आह्वान शुरू कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना कष्ट में है तो महादेव स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया और भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि सारे ब्रह्मांड के स्वामी आप ही के प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम में पधारे। हमारा जो भी बल है वह आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप ही है। यह जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वह आपकी इच्छा से हो रहा है। इसीलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। यह सुनकर भगवान रुद्र बोले, राम आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं। फिर भी मैंने अपने भक्तों और वीरमणि को उनकी रक्षा का वरदान दिया है। इसीलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः आप शंका को छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। उसे देखने देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया पर उन्हें संतुष्ट न कर सके। अंत में उन्हें पाशुपतास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले, हे प्रभु आपने ही मुझे यह वरदान दिया है कि इस अस्त्र के प्रयोग से त्रिलोक में कोई भी पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे देवों के देव महादेव आपकी आज्ञा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। यह कहते हुए श्री राम ने महान दिव्य अस्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वह अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और महादेव रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसीलिए जो इच्छा हो वो मांग लो। इस पर श्री राम ने कहा, भगवान यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भराता भरत सिंह के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। कृपया उन्हें जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कर समेत सभी योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद आज उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया
और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कथा के साथ।